पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। पहुंचने के बाद उनकी पहली मीडिया से जो टॉक हुई वो आपको दिखाते हैं और फिर आगे बात करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबी। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं अपने मुल्क में वापस आया हूँ और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और सदर और प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ ने मुझे कहा है कि मैं अपनी वज़ीर ख़जाना की जिम्मेदारियां कबूल करूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान जिस भंवर में माशी तौर पर फंसा है हम इसको निकालें, जैसे हमने 98-99 में निकाला था, 2013-14 में निकाला था। इंशाअल्लाह बड़ी उम्मीद है कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। जी, उन्होंने कहा जी कि हुक्म हुआ है कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज साहब से की तरफ से और सदर शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से कि वो ये जिम्मेदारियां संभालें। पहले भी कामयाबियां हासिल की और मजीद कामयाबी हासिल करें। डार साहब को 4 संभालते 3 काम करने हैं जो कि बड़े ही अहम है। हमने जब उनसे मुख्तलिफ यहाँ पे बातें हुई, मुलाकातें हुई, जहाज में बैठने से पहले और वहां पर पहुंच के भी, अल्लाह ताला की जात उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। 3 चीजें जो हैं वो इमीडिएटली करनी है। सबसे पहले ये 3 काम करने हैं। डॉलर को अफगानिस्तान जाने से रोकना है। अब डॉलर अफगानिस्तान क्यों जा रहा है? होता क्या है कि यहां से आपको डॉलर मिल रहा है 360 का, 340 का, 210 का, 220 का, जो भी रेट है। जब ये वहां पर जाता है तो क्योंकि डॉलर अफगानिस्तान में नापैद है, मिलता नहीं है, तो फिर यहां वहां हमारी करेंसी आपको पता है जो अब बॉर्डरों पे कौन ले जाने देता है, कौन लेके आता है, ये एक अलग सवाल है। लेकिन अफगानिस्तान की तरफ बहुत ज्यादा हमारी तरफ से डॉलर जाता है और वहां पर जाकर वो महंगा बिकता है। अगर पाकिस्तान में वो 220 का अवेलेबल है तो वहां पर 365 में या 360 मिलेगा। तो लोग वहां पर ज्यादा पैसे कमाते हैं, इसलिए इस मार्केट से सस्ते पैसों में डॉलर उठाते हैं, अफगानिस्तान लेके जाते हैं और वहां पर महंगे रुपीज में, पाकिस्तान रुपीज में उसको महंगा करके बेचते हैं और फिर वो लाते हैं। अगर $1 पे उनको 15-20 रुपए मिल रहे हैं तो सोचें जरा, जब वो मिलियंस डॉलर पाकिस्तान से बाहर लेके जाएंगे, अफगानिस्तान लेके जाएंगे, तो इससे कितनी बचत होगी। जो ये काम कर रहे हैं ये एक बहुत जरूरी काम है जो जो डार साहब ने जाते ही करना है। मतलब जो स्मगलिंग है, डॉलर की स्मगलिंग जो है उसको हर हाल में रोकना है। ये एक बहुत जरूरी काम है जो कि डार साहब ने करना है। अच्छा, दूसरा बड़ा काम है जो पाकिस्तानी बैंकों में, जो कि हमें तो कम से कम पता है कि जो पाकिस्तानी बैंकों में पाकिस्तान की अवाम को चूना लगाया गया है एक्सचेंज रेट के चक्कर में। अरबों रुपया, कुछ 10, 12, 15 बैंक ऐसे हैं जिन्होंने अरबों रुपया कमाया है। अब जो अरबों रुपया कमाने वाले बैंक हैं उनको तैयार रहना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि हमें कुछ बातें ऐसी हैं जो मालूम है कि वो बैंक जो हैं अब या तो वो अपना पैसा आधा वापस करेंगे, हुकूमत पाकिस्तान को फंड रिलीफ में जमा करवा सकते हैं, या फिर उन पर एक टैक्स लगेगा। दुनिया के हर मुल्क में कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक या कोई भी अदारा जब एक खास लिमिट से एक बहुत कम वक्त में पैसे कमाता है तो वो मुल्क, वो हुकूमत, चाहे वो हॉलैंड हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, तो उस कंपनी पर, उस अदारे पर एक स्पेशल एक्स्ट्रा टैक्स लगाते हैं कि भाई जी आपने इतनी कम मुद्दत में इतना ज्यादा पैसा कमाया है, आप तो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं लेकिन ये मुल्क की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो रहा है। जब मुल्क की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो रहा है, जब मुल्क बहुत ज्यादा घाटे में जा रहा है या मुल्क के बहुत ज्यादा मसाइल हैं, तो बैंक कैसे अमीर हो गए? बैंकों ने अरबों रुपया 2-3 महीनों में कैसे कमा लिया? अब दो तरह की चीजें हैं। एक तो उनको रुपया कमाने की इजाजत किसने दी, रोका क्यों नहीं पिछले 2-3 महीनों में? कौन उसको रोक सकता था? और अब जब उन्होंने कमा लिया है तो उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा? क्या वो 100% कमाकर डकार मार जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। इसाक डार साहब वापस तशरीफ ले आए हैं, उनके आते ही जो फौरन काम होंगे उनमें से ये दूसरा बड़ा काम होना चाहिए और हमें पूरा यकीन है कि ये दूसरा बड़ा काम होगा। अच्छा जी, तीसरा बड़ा काम जो है वो जो स्टेट बैंक का बिल है वो रिवर्स करवाना होगा, जो कि इमरान खान साहब की हुकूमत में एक इंडिपेंडेंट कर गए हैं, जो किसी के भी अंडर में नहीं है। जो स्टेट बैंक, कोई स्टेट बैंक से मुल्क का अदारा या मुल्क का वज़ीर आज़म या कोई पूछ नहीं सकता कि आप क्या कर रहे हैं और किधर कर रहे हैं। वो डायरेक्ट किसी को जवाबदेह नहीं है। उस जो बिल है उसको भी डार साहब को रिवर्स करना पड़ेगा और डार साहब उसको रिवर्स करेंगे। और उसको रिवर्स किए बगैर जब तक आपका स्टेट बैंक आपके साथ नहीं है, आपके अंडर नहीं है, वो हुकूमत के पास नहीं है, हुकूमत के साथ नहीं है, तो उसको जब वो जवाबदेही नहीं है किसी को कि आपको हुकूमत को अगर स्टेट बैंक से पैसे भी लेने हैं या बैंकों से भी लेने हैं तो वो भी उनके कंट्रोल में नहीं है, जो कि मेरे ख्याल में नहीं है।
तो ये डार साहब 3 बड़े काम पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखते ही आज डार साहब ने 5 साल के बाद पाकिस्तान की धरती पर पाकिस्तान पर कदम रखा, जो कि जाहिर है एक पाकिस्तानियों में आज सुबह से खबरें चल रही हैं कि मार्केट जो कि स्टॉक एक्सचेंज का रेट या स्टॉक एक्सचेंज में जो कारोबार है वो बहुत मुनाफे में जा रहा है। दूसरा, सुबह से खबरें आ रही हैं कुछ 6, 7, 8 रुपए डॉलर जो है वो सस्ता हुआ है। अब देखना यह है कि डार साहब से जो उम्मीदें लगाई गई हैं, जो डार साहब से उम्मीदें वाबस्ता हैं पाकिस्तान पहुंचने के बाद, क्या डार साहब उन पर पूरा उतरेंगे? जी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि वो वापस उतरेंगे। और एक बात जरा याद रखी जाए कि डार साहब खुद पाकिस्तान नहीं आए, पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नहीं है। इस वक्त मुल्क में 12 जमातों की हुकूमत है। तो 12 जमातों की हुकूमत इसाक डार साहब को खुद अपने जहाज में वापस लेके गए हैं। जाहिर है इस मुल्क के बिजनेसमैन से लेकर, इस मुल्क के ब्यूरोक्रेट से लेकर, इस मुल्क के जनरल से लेकर हर कोई इस वक्त मुश्किल में फंसा हुआ है। जिन अजाबों पर इमरान खान की हुकूमत इस मुल्क को छोड़ के गई है, उसको निकालने के लिए तमाम तर कोशिशों के बावजूद नहीं निकाल सके, इसमें कोई शक नहीं है। मुफ्तार इस्माइल साहब के बारे में बहुत सारी बातें होना शुरू हो गई हैं और बहुत सारे उनके चीजें वो नहीं संभाल सके। हो सकता है वो कौम की तवक्का पर पूरे नहीं उतर सकते, हो सकता है उन्होंने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं कर सके, लेकिन एक तरफ फिर ये कहा जा रहा है कि उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया है। और अगर उन्होंने 100 रुपया पेट्रोल महंगा करके डिफॉल्ट होने से मुल्क बचा लिया है तो शायद ये घाटे का सौदा नहीं है। लेकिन अब क्योंकि डार साहब वापस आ चुके हैं तो लोगों को उम्मीद ये है, बल्कि लोगों को ये यकीन है कि डार साहब के होते हुए कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो कि इससे पहले होता रहा है। आने वाले दिसंबर तक, जाहिर है जब तक ये नवंबर तक एक्सटेंशन वाला मामला या नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाला मसला हल नहीं हो सकता, इस तरह की बहुत सारी मुश्किलात पेश आएंगी और बहुत सारे मसले मसाइल आएंगे। कई तरह की ऑडियो लीक जो है वो मार्केट में लाई जाएंगी। उसमें हो सकता है कुछ मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जाएं, हो सकता है मुस्लिम लीग के ज्यादा हक में जाएं। अभी तक तो मुस्लिम लीग के हक में जा रही हैं। उन लीक से मुस्लिम लीग का इमेज अगर बुलंद हुआ है कि वज़ीर साहब ने कहा है कि हम कोई गलत चीज नहीं कर सकते, तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन डार साहब के आने से मुल्क की मैशियत को बेहतरी होगी, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड उनका ये बताता है। जहां तक ये कहा जा रहा है कि हमेशा नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में परफॉर्म किया है। जब नवाज शरीफ साहब टीम के कप्तान होते हैं तो उनको फ्री हैंड होता है इसाक डार साहब को, इसलिए परफॉर्म करते हैं। तो याद रहे, नवाज शरीफ साहब में और शहबाज शरीफ साहब में कोई फर्क नहीं है। अगर नवाज शरीफ साहब परफॉर्म उनके साथ अच्छा करते थे तो वो शहबाज शरीफ साहब शायद उससे भी अच्छा करें, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की भी काम करने की स्पीड मेरे ख्याल में किसी को भूली हुई नहीं है। इस बात का हमें ख्याल करना चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला डार साहब पाकिस्तान तशरीफ ले आए हैं। 3-4 बड़े काम हैं आने वाले दिनों में। पेट्रोल की कीमतें, डॉलर, IMF से मिलना, वर्ल्ड बैंक से मिलना, उनसे बात करना और ये जो माहदे हुए हैं उनको दोबारा नए सिरे से देखना। और फिर जब पाकिस्तान इस वक्त सैलाब में घिरा हुआ है, पाकिस्तान की हालत जो इतनी खराब है, तो ये भी देखना पड़ेगा कि वो डार साहब इन अवाम को, ये जो सैलाब में घिरे हुए हैं, उनको नए घर बनाने में, उनको रोजगार के मौके फराहम करने में कितना किरदार अदा कर सकते हैं और पूरी दुनिया को कितना बावर करवा सकते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त दुनिया की कितनी जरूरत है। ये सब चीजें हैं और इसमें इंशाल्लाह ताला बिल्कुल कामयाब होंगे। दोस्तों, एक चीज पे हमें और बात करनी है। लंदन में जो सब कुछ हुआ वो आप लोगों के सामने है। मरियम औरंगजेब साहबा पर जिन लोगों ने हमला किया, कहा यह जा रहा है कि उनकी शिनाख्ती कार्ड और उनके पासपोर्ट बुलाकर उन